क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आप फॉलो अप करने के लिए या उनसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब उन्होंने बोला था आप मेरे से बात करना, आपने 2 महीने के बाद उनसे बात करी और वो कहते हैं कि हम तो खरीद चुके हैं। सर एक तो महीना इसका 2 महीना तो बहुत लंबा टाइम बता रहे हो आप। डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस, 1 महीना 2 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कहता है अगले हफ्ते बात करना या मेरे से 2-3 दिन के बाद बात करना, आपने 2-3 दिन के बाद बात करी, वो कहता है हमने ऑलरेडी खरीद लिया। या अगले हफ्ते बात करने के लिए बोला था, आपने अगले हफ्ते कॉल करा, वो कहता है हमने तो खरीद लिया। क्या चीज कभी एक्सपीरियंस करी है? क्या आपने ये सिचुएशन कभी एक्सपीरियंस करी है? कितना पेनफुल होता है, जबकि लास्ट कॉल में लग रहा था कि यार ये मेरे से ही खरीदेगा, और अभी हमारे को लग रहा था कि इस कॉल के अंदर ये क्या हुआ है, तो खरीद चुका ऑलरेडी। रियली रियली पेनफुल। सो क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर? गड़बड़ ये हुई कि आपने उसको फॉलो अप नहीं करा, फॉलो अप नहीं करा। और यहां से एक नेक्स्ट साइंस का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ सेल्स फॉलो अप। साइंस ऑफ सेल्स फॉलो अप। तो अभी साइंस ऑफ सेल्स फॉलोअप क्या होता है कि फॉलोअप कब तक करना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जब तक आपकी या उसकी फोटो पे हार ना टंग जाए। अब करना क्या है? फॉलोअप के नाम के ऊपर लोग कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। और फॉलोअप के नाम के ऊपर जो है, क्या करते हैं लोग, सर पिछले हफ्ते आप आए थे, आपने बोला था सोच के बताऊंगा, कुछ आपने सोचा? या फिर आपने बोला था कि मैं बॉस से या उससे डिस्कस करके बताऊंगा, क्या आपने डिस्कस कर लिया? या सर कुछ माइंड मेकअप कर लिया? या फिर सर आपने कुछ फाइनल डिसीजन ले लिया? आपने कहा था सोच के डिसाइड करके बताऊंगा, डिसीजन ले लिया आपने? तो आपने जो है इस तरीके से उसको बोलते हैं। और अब आप ये देखो, यहाँ पर दो चीजें होंगी। ऐसा वो क्या शब्द बोलेगा जब आपके पास कुछ कहने और सुनने के लिए बचेगा ही नहीं? वो शब्द है ना। क्या है वो शब्द? ना। आपने पूछा सर आपने माइंड मेकअप कर लिया, उसने बोला ना। सर आपको टाइम मिला डिसीजन का, उसने बोला ना। सर आपकी बॉस से डिस्कशन होनी थी, आपने डिस्कशन कर ली, उसने बोला ना। सर आपने कहा था पार्टनर से पूछ के बताऊंगा, पूछ लिया, उसने बोला ना। अब आपके पास कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं। आपने अपनी सेल्स खुद ही खराब कर ली, अपनी सेल्स खुद ही किल कर दी। एंड दिस इज वन ऑफ द साइलेंट किलर्स। व्हाट आर द अदर साइलेंट किलर्स? आपने लीड क्वालिफाई करना नहीं आता, दैट इज अ साइलेंट किलर। आपको लीड को, ऑब्जेक्शंस को सुनना, समझना और हैंडल करना नहीं आता, दैट इज सेकंड साइलेंट किलर। थर्ड इज फॉलो। अब यहां पर इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर जीरो था सेल्स फॉलोअप, जो कि मोर देन 73% कंपनीज का होता है, वो पैसे खर्च करके लीड जनरेट करते हैं और उसके बाद फॉलोअप नहीं करते। यू मे बी one of those companies in that 73% category, और यू मे बी इन द 27% कैटेगरी। अब 27% कैटेगरी के अंदर जो लोग कहते हैं नहीं नहीं जी हम तो फॉलोअप करते हैं, हम तो 3 5 8 फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप अगर आप इस तरीके से करते हैं, सर आप आए थे, क्या डिसाइड करा आपने, माइंड मेकअप कर लिया, टाइम मिला, डिस्कशन हो गई, क्या हुआ कैसे हुआ, XYZ, तो आप हैं तो 27% के अंदर। मगर आप 27% के अंदर स्ट्रेटेजिक फॉलोअप के नाम के ऊपर सबसे बेकार है। सबसे 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 बेकार है। बिकॉज अगर आपकी फॉलोअप की स्क्रिप्ट ये है कि सर क्या माइंड मेकअप करा, क्या सोचा, क्या डिसाइड करा, क्या पूछ लिया, क्या डिस्कस हो गया, तो इसका मतलब फॉलोअप की साइंस के हिसाब से आपका फॉलोअप का जो कन्वर्सेशन है वो पैथेटिक है। पैथेटिक। वाहियातेस्ट ऑफ द वाहियातेस्ट आपका है ये फॉलोअप सेल्स का। तो अब होगा क्या? आप कॉल उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके पास आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ चुका है, उसको आपसे कॉन्वर्सेशन का रीजन क्या है, आपने कॉल क्यों करा, वो भी पता लग चुका है। अब आप कंप्लीटली उसकी दया के ऊपर, उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करते हो कि नेक्स्ट टाइम वो फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। क्या आप में से कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है किसी ने कि आपकी बात हो गई, एक बारी अच्छी बात हो गई, 2 बारी अच्छी बात हो गई, या तो पहली बारी के बाद ही उसने फोन उठाना बंद कर दिया, या 1 2 कॉल्स के बाद उसने तीसरी बारी से फोन उठाना बंद कर दिया? क्या आप में से कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी है किसी ने? हेलो। यस। हाँ सर, करिए। यस। ओके, एक ही जने ने करी है, तो इसका मतलब बाकी सब लोग 27% कैटेगरी के अंदर होंगे, या तो बाकी मेरे क्लाइंट्स ने भी करी है। शर्मा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, बता नहीं पा रहे कि नहीं नहीं सर हमकी 73% नहीं है, हमारे को 27 प्लीज मत डालो। ओके। अब अगर ये तरीका ठीक नहीं है तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि उसको बार बार रिमाइंड करना। क्या रिमाइंड करना? कि मेरे से जुड़ने से क्या फायदा होगा, और मेरे से नहीं जुड़ा तो वो किस किस अलग अलग तरीके से, किस किस अलग अलग टेक्निक से बर्बाद हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो सेल्स फॉलोअप के अंदर आपको क्या चीज करनी है कि बार 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 उसको रिमाइंड कराना है। कब तक रिमाइंड कराना है? जब तक हार ना टंगे। कैसे रिमाइंड कराना है? वही आपका ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, 3 बेस्ट तरीके हैं। बेस्ट इसके अंदर से रिजल्ट जो है व्हाट्सएप के अंदर आपको मिलेंगे, बट कैन ईमेल और SMS भी यूज, हाँ आप यूज कर सकते हैं। एंड कभी कभी हम बीच में इक्का दुक्का कॉल्स भी कर लेते हैं। वी नेवर कॉल
वी नेवर यूज कॉलिंग प्रोसेस फॉर सेल्स फॉलो, बिकॉज आपको मैंने अभी अभी बताया है कि उसने आपसे बात कर ली है, उसके पास आपका नंबर आ गया है, अब उसको ये भी मालूम है कि आप किस बारे में उससे बात करोगे, फोन नहीं उठाएगा। और कुछ हम में से लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, वो सीधा का सीधा आपका नंबर ही ब्लॉक कर दें, अब आपका कॉल भी नहीं पहुंचेगा उस तक। व्हाट्सएप के ऊपर भी ब्लॉकिंग करी जा सकती है, जीएसएम के अंदर नॉर्मल लेवल के ऊपर भी ब्लॉकिंग करी जा सकती है, दोनों लेवल के ऊपर ब्लॉकिंग कर सकता है वो। ओके, सो पॉइंट इज कि आपके पास फॉलो की साइंस होनी चाहिए। क्या साइंस होनी चाहिए कि आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा, अगर आपसे नहीं जुड़ा तो कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना उसको नुकसान करेगा, जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ 6 KLH, जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ स्टैब एंड ट्विस्ट, जो मैं 4 डेज के अंदर बताता हूँ और 5 मंथ्स के अंदर जबरदस्ती आपको धक्का मार के पीट पाट के आपसे करवा देता हूँ।